तो आज हम अपना ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि आज हम शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की अनुसूचियाँ जो है टोटल 12 वो पढ़ने वाले थे। और हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत सारे फॉरेन सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा है कि कौन से कंट्री से क्या लिया गया है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ऐड किया गया है। तो वो अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा होगा तो एक बार आप चैनल पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का हम अपना ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं, शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका पूरा मतलब है कि संविधान की अनुसूचियाँ और हमारे टोटल मतलब संविधान में कितने शेड्यूल्स है, कितने आर्टिकल्स है, कितने पार्ट्स है या फिर कितने अमेंडमेंट हुए हैं, ये हमने अपने कम्युनिटी पेज पे पोस्ट कर दिया है। तो आप वहाँ से ये चेक कर सकते हैं कि हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन और मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब पहले के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था और अभी के कॉन्स्टिट्यूशन में कितना कुछ बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा आता है शेड्यूल नंबर 1 यानी कि अनुसूची 1। इसमें आपको बताया गया है, इसमें जो मेंशन किया गया है वो चीज़ें हैं नेम्स ऑफ इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरेटरीज, यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। राज्य तो आप लोग जानते होंगे स्टेट्स, एंड यूनियन एंड टेरेटरीज का मतलब हो गया केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि उस पे केंद्र का ऐसा प्रदेश, ऐसा देश जिस पे केंद्र का अपना शासक हो, जिस पे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है आदमी, जो उस पे वर्क करता हो, उस पे रूल करता हो, उसको हम यूनियन टेरेटरीज बोलते हैं। ठीक है, तो शेड्यूल नंबर 1 में यही मेंशन किया गया है, जितने भी राज्य, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश होंगे वो सारे शेड्यूल नंबर 1 में होंगे। अगर कोई भी दूसरा अभी के टाइम में अगर कोई भी राज्य नया ऐड किया जाता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो जो मेंशन होगा वो शेड्यूल नंबर 1 में होगा। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि 1956 में इवोल्यूशन ऑफ एक्ट के थ्रू क्या हुआ था, जब इवोल्यूशन ऑफ स्टेट एक्ट आया था, उस टाइम जब स्टेट मतलब राज्य को बनाया गया था, तो उस टाइम हमारे पास टोटल 14 स्टेट थे, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, यानी 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरेटरीज। और जब 2014 में अमेंडमेंट किया गया तो 2014 में हमारे पास टोटल स्टेट देखेंगे तो 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरेटरीज, यानी कि 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। और सबसे लास्ट जो स्टेट हमने इसमें मेंशन किया, जब इसको ऐड किया, वो स्टेट था हमारा तमिलनाडु, जिसको हमने 2 जून 2014 को ऐड किया था। तो इससे हमारा इफेक्ट कौन सा शेड्यूल हुआ, शेड्यूल नंबर 1। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे शेड्यूल नंबर 2, जिसमें मेंशन यानी कि अनुसूची 2, जिसमें मेंशन किया गया है सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट ऑप्टिकल्स ऑफ इंडिया, यानी कि जितने भी वर्कर्स हैं उनके वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है, यानी विभिन्न पदाधिकारी के वेतन और भत्तों के बारे में इसमें बताया गया है। अब सोचने वाली बात ये है कि ये जो गवर्नमेंट ऑप्टिकल्स ऑफ इंडिया है वो कौन कौन है, मतलब गवर्नमेंट ऑप्टिकल्स कौन कौन है, तो उसमें आएंगे आपके प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, गवर्नर्स यानी कि राज्यपाल, जजेस ऑफ सुप्रीम यानी सुप्रीम कोर्ट के जो भी जज होंगे सर्वोच्च न्यायालय के, उसके बाद काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, उसके बाद आएंगे आपके एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इन मेनी अदर्स पीपल। ठीक है, ये जितने भी लोग हैं ये गवर्नमेंट ऑप्टिकल्स हैं, और इनको इनके सैलरी और अलाउंसेस के बारे में, मतलब इनको कितना वेतन दिया जाएगा, ये सब मेंशन है हमारे शेड्यूल नंबर 2 में। एक्सेप्शन की बात ये है, तो एक्सेप्शन की बात ये है कि ये जो सैलरी डिसाइड होता है, ये डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट, यानी हमारे संसद के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि किसको कितना वेतन दिया जाएगा। लेकिन एक और एक्सेप्शन की बात है कि प्रेसिडेंट जो है, बस ऐसे 2 लोग हैं जिनका सैलरी जो है वो पार्लियामेंट डिसाइड नहीं करता है, उनका सैलरी डिसाइड होता है हमारे प्रेसिडेंट करते हैं उसका सैलरी डिसाइड। सबसे पहला है अटॉर्नी जनरल, जिसको हम लोग बोलते हैं महान्यायवादी। महान्यायवादी का मतलब हो गया हमारे इंडिया का जो सबसे बड़ा जज होगा, उसका सैलरी डिसाइड करेंगे हमारे प्रेसिडेंट। उसके बाद दूसरा है हमारा सॉलिसिटर जनरल, ये होता है महाधिवक्ता यानी कि सबसे बड़ा वकील। ये 2 लोग हैं जिनका सैलरी जो है वो प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, और बाकी जितने भी गवर्नमेंट ऑप्टिकल्स हैं उनका सैलरी पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। ओके,
अब नेक्स्ट है हम देखेंगे कि शेड्यूल नंबर 3 में क्या मेंशन है। उसमें मेंशन किया गया अबाउट द ओथ ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट ऑप्टिकल्स, यानी कि जितने भी विभिन्न पदाधिकारी हैं हमारे देश में, ठीक है, उनके बारे में ओथ। ओथ का मतलब हो गया कसम, यानी शपथ ग्रहण कराना। आप सबको पता होगा जब भी मतलब आम जनता चुनाव करती है, उसके बाद जब भी हमारी सरकार बनती है, तो जब हमारा नया सत्र शुरू किया जाता है तो वो सत्र तभी शुरू माना जाता है जब उससे पहले हम लोग वो संसद में जब तक शपथ ग्रहण नहीं करते हैं तब तक वो सत्र स्टार्ट नहीं किया जाता है, और ना ही उनको मतलब विनर माना जाता है। एक तरीके से आप विनर भी समझ सकते हैं। ना ही वो अभी शासन कर, ना ही वो रूल कर सकते हैं उन जब तक कि वो अपना शपथ ग्रहण नहीं कर सकते हैं, नहीं कर लेते हैं, तब तक वो नहीं कर सकते हैं। ये जो शपथ ग्रहण होता है, इस टाइम क्या होता है कि सभी लोग एक साथ मिलके और उस टाइम शपथ ग्रहण करवाया जाता है। लेकिन एक्सेप्शन एक ये है जो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है क्योंकि ये एक एक्सेप्शंस है। और इस एक्सेप्शन ये है कि स्पीकर ऑफ लोकसभा जो होता है वो मतलब शपथ ग्रहण नहीं करता है, वो सबको शपथ ग्रहण करवाता है। उस टाइम क्या होता है, जब हमारा नया सत्र स्टार्ट होता है तो उस टाइम राष्ट्रपति जो है वो प्रोटम स्पीकर एक अपॉइंट करते हैं, उन सब के बीच से एक प्रोटम स्पीकर अपॉइंट करते हैं, और वो जो है वो सबको एक साथ खड़ा करा के मतलब शपथ ग्रहण करवाता है। और जब सब शपथ ग्रहण कर लेते हैं एक साथ, तो उसके बाद क्या किया जाता है कि उन सब के बीच से ही किसी एक ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया जाता है कि वो हमारा लोकसभा का स्पीकर होगा, ठीक है। तो वो फिर दोबारा तो शपथ ग्रहण करेगा नहीं क्योंकि वो पहले ही सबके साथ शपथ ग्रहण कर चुका होता है। तो एक्सेप्शन यही है कि स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है वो शपथ ग्रहण नहीं करता है, बल्कि वो सब किसी को शपथ ग्रहण करवाता है। उसके बाद नेक्स्ट शेड्यूल है हमारा शेड्यूल नंबर 4। इसमें मेंशन किया गया है एलोकेशंस ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा फ्रॉम स्टेट लेजिस्लेटिव असेसमेंट। आपको पता होगा कि हमारे पार्लियामेंट के 2 पार्ट होते हैं। मतलब बोले तो पार्लियामेंट हमारे संसद को 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। तो ये जो लोकसभा के सदस्य होते हैं ये इलेक्शन के थ्रू होते हैं, मतलब इलेक्शन के थ्रू इनको अपॉइंट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है किसी न किसी पद पे। और ये जो है उसको इलेक्ट करने वाले हम लोग ही हैं, उनको हम लोग चुन के भेजते हैं। हम जो आम जनता है वो लोग चुन के अपनी तरफ से भेजते हैं, वो जाके लोकसभा सदस्य बनते हैं। लेकिन जो राज्यसभा है ये अलग अलग राज्य के मतलब अलग अलग राज्य की विधानसभा से चुन कर आते हैं। तो किस राज्य में कितने आएंगे यही चीज़ मेंशन किया गया है हमारे शेड्यूल नंबर 4 में। और ये जो इलेक्शन मतलब चुन के लाया जाता है वो उसका बेसिस ये होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, जिस राज्य में जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होता है जिस राज्य की विधानसभा में, उसी पॉपुलेशन में से चुन के लाया जाता है और वो राज्यसभा के सदस्यों के लिए नियुक्त कर दिया जाता है। तो इस लेक्चर में हमने यही पढ़ा कि शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टोटल तो हमारे पास 12 है, लेकिन इस लेक्चर में हमने बस 4 शेड्यूल्स ही कवर किए हैं, और बाकी जो नेक्स्ट शेड्यूल्स है वो हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, और अगर कोई भी चीज़ में डाउट होता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उस चीज़ को कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।